कक्षा 12 के लड़कों को हम बताना चाहते हैं बेटा कि कल हमको एक प्रिंसिपल साहब अपने स्कूल में बुलाए, तो उन्होंने कहा कि सर जी, पर साल हमारे पास बहुत अच्छे लड़के थे, टॉपर लड़के थे, लेकिन अंग्रेजी में उनका नंबर 60-70 तक गिरा। आप क्या बताते हो कि आपके पढ़ाए हुए लड़के 95 प्लस जाते हैं? क्या कारण? ये उन्होंने हमसे पूछा। तो हमने सर जी को बताया, भाई प्रिंसिपल साहब थे, सम्मानित थे, उनको बताया हमने कि बच्चे पढ़ने में तो होशियार हैं, तैयार है, उनको सारा कोर्स तैयार है, लेकिन उनको यह नहीं बताया गया कि कॉपी पर आप अपनी बात को कैसे लिखोगे। ठीक है, इसके लिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं बेटा कि हम क्या करते हैं, क्यों पाठक के पढ़ाए हुए लड़के 95 प्लस पाते हैं। उसका कारण यह बेटा कि हम सिस्टम बताते हैं, तैयारी भी कराते हैं और साथ में सिस्टम बताते हैं कि आपका परीक्षा में स्कोर कैसे होगा। और कोई अध्यापक नहीं बताता बेटा, बस केवल पढ़ाता है, अभ्यास कराता है, हाँ लड़का होशियार है, खूब नंबर पाएगा। नहीं बेटा, अब उसको आप कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करोगे, इसके लिए आज हमने 2 कॉपियां आपको दिखाने का निर्णय लिया बेटा। देखते हैं आप इसको समझ करके फॉलो अप करते हो कि नहीं। अगर आपने फॉलो अप कर लिया तो आप भी समझो कि 95 प्लस अंग्रेजी में मिलेगा बेटा। आइए कम पॉइंट 2 कॉपियां लेते हैं बेटा, 2 विद्यार्थियों की। तुम्हारे सामने है, देखिए, ये देखिए, इस लड़के ने जो लिखा, स्याही देखो बहुत चौकस है, राइटिंग भी बच्चे की साफ है और प्रस्तुतिकरण भी ठीक है। अब इधर देखो दूसरी, यहाँ पर राइटिंग अच्छी है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, कहीं कट पिट नहीं है, लेकिन स्याही का चुनाव यहाँ पर गड़बड़ हुआ बेटा। फिर भी मैटर कॉपी है तो कॉपी स्याही का चुनाव भी बहुत मायने रखता है बेटा। किस पेन से आपकी राइटिंग बनती है यह जरूर ध्यान रखना, उसी पेन से आप इम्तहान देना। देखिए बेटा, आंसर नंबर 1 पहले ये देखो अच्छा वाला आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हैंड्स, आदि और अंत लिखा, फिर एक क्वेश्चन उतारा, उसका जवाब लिखा। जवाब दोनों का एक ही स्टाइल सही बेटा, वो भी सही है, ये भी सही है। देखिए, ये देखिए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी और फिर क्वेश्चन डी, जवाब लिखा और आंसर नंबर ई डाल करके वर्ड अपोजिट, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग। अब देखिए कहाँ से नंबर काटोगे, जब बच्चे का सही है, प्रभावकारी भी है, तो एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे दिया। अब इनकी कमी देखो बेटा, कॉम्प्रहेंशन में इन्होंने क्या लिखा, हैंड्स इन्होंने भी लिखा, आंसर अंडरलाइन नहीं किया। पहली बात ये सब देखो माइनस मार्किंग होती है बेटा, क्वेश्चन आंसर अंडरलाइन नहीं किया कहीं पर भी। दूसरी चीज, यानी कि उतना साफ प्रेजेंटेशन है नहीं। अब इधर देखो, इधर लिखते समय कहीं कहीं स्पेलिंग इनकी गड़बड़ बेटा, देखिए, लेकिन एग्जामिनर ने उसको इग्नोर कर दिया, नंबर दिया। अब देखिए यहाँ पर वर्ड मीन्स लिखे हैं, जबकि हम मीनिंग लिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जब आपको आता नहीं है तो यहाँ जगह बनाने की क्या जरूरत थी? धोखा दे रहे हो एग्जामिनर को, यानी कि उसने खिसिया गया, जबकि 12 नंबर देना चाहिए था, 10 नंबर दिया बेटा। ठीक है, अब आइए आंसर नंबर 2 आर्टिकल, इनका पहले देखो बेटा, इन्होंने डाउरी सिस्टम पर लिखा बेटा, आर्टिकल 2, आंसर नंबर 2 आर्टिकल डाउरी सिस्टम। यहाँ एक जगह इसे बना करके ये हेडिंग निकाली बेटा, 1 2 3 4 5। अब इधर बगल में कोटेशन लिखा, देख रहे हो ना, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, और जो मेन लाइन है उसको इसने अंडरलाइन भी किया बेटा, देख रहे हो ना, हर जगह जहाँ पैरा चेंज करते हुए चला गया अंडरलाइन भी किया। बाकायदा जहाँ मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन जरूर करो, क्योंकि एग्जामिनर की निगाह उस पर जरूर पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जामिनर प्रभावित होकर के 10 नंबर दिया। और यहाँ इनको देखो बेटा, आंसर नंबर 2 आर्टिकल हेल्थ इज वेल्थ, इस पर इन्होंने आर्टिकल लिखे है, इन वर्ड साइज देखो स्टाइल, लेकिन ये लिखने का इनका, ये देखो, एक यहाँ शुरू किया, दूसरा ये, तीसरा यहाँ घुस गया। ये जो है, आप क्या सांप सीढ़ी खेल रहे हो क्या? सांप सीढ़ी खेलोगे तो इससे सांप सीढ़ी वाला नंबर भी मिलेगा। इधर देखो जगह छोटी है, यह भी ध्यान रहे, पूरा भरा होना चाहिए। लेकिन कहीं अंडरलाइन किया, कोटेशन इन्होंने भी लिखा, लेकिन लेखक का नाम नहीं लिखा,
न लिखते तो यहाँ पर इन माई ओपिनियन लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। अब देखो कहीं पर इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया बेटा, देख रहे हो ना। और हेडिंग कितनी बनाई है, 1 2 3 4, एक स्टेंजा, 2 स्टेंजा, तीसरे 4 हेडिंग डाली तो 4 स्टेंजा कम से कम होना चाहिए ना। और यहाँ पर ये भैंस गाय चराने के लिए आपने जगह छोड़ दिया, गैया बकरियाँ चरा रहे हो क्या, जगह क्यों छोड़िए। तो ये सब आपका माइनस मार्किंग है। इनको बेटा 10 में 10 मिला, इनको 10 में 6 नंबर मिला, ये कमी है बेटा, ठीक है। अब लेटर आप देखिए, जो अच्छा लिखा पहले उसको देखो। आंसर नंबर 3 लेटर टू एडिटर पूरा, ये डेट लिखा, इधर पूरे लेटर की बॉडी लिखी, यहाँ पर प्लेस लिखा, यहाँ पर योर्स ट्रूली, एडिटर के पास लिख रहे हो तो पूरा योर्स ट्रूली सही है। यहाँ इसको 10 में 10 नंबर मिला। अब इधर देखिए आंसर नंबर 3 लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, इन्होंने वही लिखा, सेम देखिए। अब देखो यहाँ से इन्होंने लिखना शुरू किया, दूसरी लाइन ये देखो, ये तीर कमान फिर बनना शुरू हो गया। ये आदत जो है अब आप दूर करो। इंटर्न पढ़ रहे हो, कम से कम ना तो हाशिया खींचा, यहाँ देखो हाशिया खींचा है और यहाँ हाशिया नहीं खींचा, इसका मतलब लापरवाही है। लापरवाही मतलब यानी कि लड़का हड़बड़ी में है, इससे सिद्ध हो रहा है कि लड़का जो है अपना धैर्य खो चुका है। एक जगह तुम देखो लाइन हाशिया खींच रहे हो, दूसरे पन्ने पर हाशिया नहीं खींच रहे हो, इसका मतलब आप किस में हो, हड़बड़ी में हो, ठीक है। यानी कि ये सब चेक किया जाता है बेटा। और कहीं पर देखो इन्होंने पैरा चेंज किया, क्या चाहते हो उसको लिखने के लिए पैरा चेंज किया जाता है ना। देखो और जो रटे सही हैं, जो रटा है रट के लिखा है तो सही है, लेकिन इसको बताया नहीं गया कि लिखा कैसे जाता है पत्र। तो पत्र लिखना का तरीका जो है बहुत जोरदार होना चाहिए। योर्स फेथफुल, योर्स फेथफुल होगा, योर फेथफुल होगा कि योर्स फेथफुली होगा। देखिए बेटा एग्जामिनर ये सब पॉइंट देखता है। अब आपका गलत हो गया, नंबर जो है कट गया। यहाँ पर 10 में 10 नंबर मिला और यहाँ पर 8 नंबर मिला। अब इसी ढंग से नंबर कम होते बेटा, क्या क्या एग्जामिनर देखता है वह हम आपको सिखा रहे हैं बेटा। ग्रामर पोर्शन तो मैथ है, इनका भी पूरा सही है, देखो सही है सही है सही है, पूरा नंबर मिला, इनको पूरा नंबर मिला। अब यहाँ ग्रामर पोर्शन में इनका देखो डायरेक्ट का सही है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस सही है। ट्रांसफॉर्मेशन में देखो यहाँ गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ बी लगाने क्या जो थी, गलत हो गया ना। अब ये जो है नंबर कट गया। करेक्शन में इनका जो है मिल्क इज प्रेफरेबल टू, ये सही है। तो ये देखो बेटा इनका नंबर यहाँ कम होना शुरू हो गया, देख रहे हो ना। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग वर्ड, तो आपका 2 नंबर वहाँ पीछे कम होगा। यहाँ पर देखिए, अरे एक सवाल गलत है, 2 नंबर के हैं तो एक सवाल पूर्णतया गलत है, तो आपका दोनों एक्टिव वाइज पैसिव वाइज तो बहुत सरल है यार, इससे सरल थोड़ा जाएगा। यहाँ ना तो क्वेश्चन मार्क लगा, सब गड़बड़ है, गलत है। इस प्रकार से लंठाई वाला काम करोगे तो फिर ना पढ़ो, फालतू में मम्मी पापा का पैसा खर्च कर रहे हो। देखो बेटा इनको 10 में 10 मिला और इनको केवल 8 नंबर मिला। अब उसी पन्ने पर इन्होंने घास पांच कर दिया, ट्रांसलेशन लिखा। ट्रांसलेशन में देखो कट पिट दुनिया भर की नौटंकी किया नहीं। अब इनको जब कट पिट करोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका गड़बड़ हो गया, तो देखो नंबर काट दिया। जबकि इनको जो है 5 नंबर का था बेटा, इनको केवल 3 नंबर मिला। और इस बच्चे को देखो कितना मिला, इस बच्चे को 5 में 5 नंबर मिला। कहीं देखो कट पिट है और राइटिंग बिल्कुल सलीके से लिखी गई है, प्रेजेंटेशन जोरदार है। ट्रांसलेशन केवल एक पेज पर बीचों बीच आना चाहिए, इसने पूरा अडाप्ट किया, अच्छी स्टाइल अडाप्ट की बेटा, घास पांच नहीं किया। इसको पूरा नंबर मिला, इनको 3 नंबर मिला। अब आता है बेटा लिटरेचर। लिटरेचर में क्या होगा, देखिए इधर ये देखिए शॉर्ट आंसर कैसे लिखा जाता है बेटा। आंसर नंबर 7 शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, क्वेश्चन उतारा, आंसर लिखा, पाठ का नाम लेखक का नाम लिखा, केवल एक जगह गलती कर दी बेटा। ये देखो स्पेलिंग यहाँ पर एग्जामिनर की निगाह यहाँ पड़ गई, उसने 1 नंबर काट लिया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन छोड़ करके जब उसने देखा तो लड़के ने बहुत सही लिखा था, पूरा का पूरा नंबर मिल गया। लेकिन यहाँ पर अब शॉर्ट आंसर में अंडरलाइन करने की क्या जरूरत है यार, शॉर्ट आंसर में अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में अंडरलाइन। इसका मतलब ये हड़बड़ी में है बेटा। देखो यहाँ फिर हाशिया खींच रहे, लेकिन वहाँ हाशिया नहीं खींचा था, यानी कि हड़बड़ी में है। तो इस प्रकार से हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पक्का है कुछ न कुछ गलती कर जाओगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको 3 नंबर मिला, यहाँ इनको 3 और यहाँ 4 7। अब लॉन्ग आंसर कैसे लिखा जाता है, देखो इधर
लॉन्ग आंसर आपका था बेटा 80 वर्ड से 100 वर्ड। इसका मतलब एक पेज पर ही आपका लॉन्ग आंसर होना चाहिए। आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन, देखो यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, लॉन्ग आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब कमियां जो है लेसन राइटर एडाप्ट किया इन्होंने भी सही, लेकिन इनको नंबर कम मिल रहा है बेटा। कारण ये है कि प्रस्तुतिकरण तो जोरदार नहीं है। देखो पटरी रख करके अंडरलाइन करना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल हाथ से उसे खींच दिए हैं किसी तरीके, यानी काम चलाओ सरकार, ठीक है। और लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, यहाँ से लिखना शुरू किया। बताइए ये सब जो है गाय बकरी चला रहे हो यहाँ पर ये क्यों छोड़ दिया? ये सब कमियां आपकी दूर होनी चाहिए। वही विद्यार्थी तो ये भी है, देखिए इसने कैसे लिखा, इसमें कहीं कोई कमी है? अंडरलाइन भी किया बाकायदा, सब कुछ नीचे कोटेशन में लिखा हिंदी में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे वही अल्फांस डाउट वाला है, तो उसमें जो है और इसमें आप एग्जामिनर हो, बताइए किसको नंबर ज़्यादा दोगे? यहाँ देखो इनको 5.5 नंबर मिला, जबकि इस बच्चे को पूरा 7 में 7 नंबर मिला। तो टॉपर लड़के कैसे लिखते हैं ये हम आपको सिखा रहे हैं बेटा, ठीक है। और आप भी टॉपर हो, बस केवल एक काम करो, जो हम बता रहे हैं यह स्टाइल अडॉप्ट करके अगर आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए अब पोएट्री का कंप्रहेंशन, पहली बात तो पोएम में देखो, पहले में इन्होंने लेसन लिखा के पोएट्री होना चाहिए। देखिए राइटर है, पोएट है, तो ये सब कमी जो है देखो एग्जामिनर काट दिया, ठीक है। आई बात सुनो, इस प्रकार से अगर आप जो है लिखोगे, अब कंप्रहेंशन है ना बेटा, तो इस प्रकार से गलती करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा इनका सही है, इस पर 3 नंबर इनको मिला बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंट एंड जेनिफर वाला देखो हिंट्स लिखा, क्वेश्चन आंसर। देखिए बेटा द पोएम, द पोएट, इन शब्दों का इस्तेमाल, पोएट्री है ना, तो द पोएम द पोएट होना चाहिए। अब वहाँ पर राइटर लिखे पड़े हैं, तो एग्जामिनर वही मूड खराब हो गया, तो यहाँ पर 6 में 6 नंबर मिला, यहाँ इनको 3 नंबर मिला। सेंट्रल आइडिया हम कईयों बार बता चुके बेटा, कितना बढ़िया लिखोगे। देखिए सेंट्रल आइडिया, इन्होंने माई मदर एट 66, इन्होंने भी माई मदर एट 66। देखो सेंट्रल आइडिया ये चूंकि अब सही है, द पोएम द पोएट का नाम लिखा, सेंट्रल आइडिया लिखा, बिल्कुल जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। कोटेशन में लिखा नीचे, कोटेशन में इन्होंने लिखा। अब चूंकि सही है तो नंबर आप काट नहीं सकते हो। इसमें सही क्या बेटा, केवल एक कमी इसने की है, अंडरलाइन नहीं किया। अंडरलाइन सेंट्रल आइडिया जो मेन पॉइंट है वो अंडरलाइन होना चाहिए, देखो इन्होंने नहीं किया, और यहाँ बच्चे ने किया, देखो देख रहे हो ना। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, कि जो मेन पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन जरूर करें। बहरहाल इनको भी 4 मिला, इनको भी 4 मिला, ठीक है। अब इसके बाद इनके सारे क्वेश्चन विस्तार के क्या हो गए, छूट गए, क्योंकि इन्होंने खूब राइटिंग बनाने की कोशिश की और पन्ना भरने की कोशिश की। परिणाम ये हुआ गच्चा खा गए, इनको केवल 56 नंबर मिला। अब इधर देखो भाई, यह विस्तार का शार्ट आंसर ये है तुम्हारे सामने है, जिससे फ्लेमिंगो को लिखा इससे विस्तार का भी लिखा। लॉन्ग आंसर देखो ये पूरा का पूरा नंबर मिला, तो इस बच्चे को कितना नंबर मिला देख लो, 99% मिला बेटा, और इस बच्चे को 56% मिला। दोनों में अंतर समझ आया ना। तो अगर ये कमी आप करोगे तो बताइए कौन बेस्ट कॉपी है? ये बेस्ट कॉपी है। इसकी स्टाइल आपको अडॉप्ट करनी है। कमी इसकी केवल एक है कि स्याही का चुनाव इसने गड़बड़ किया बेटा, स्याही का चुनाव बिल्कुल सही होना चाहिए। थैंक यू।